माधवन और के मेनन की वेब सीरीज द रेलवे मैन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस वेब सीरीज में माधवन और के मेनन के अलावा दिव्येंदु और बाबिल भी नजर आ रहे हैं। द रेलवे मैन भोपाल गैस ट्रेजेडी के अनसंग हीरोज की कहानी है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के वो अनसंग हीरोज कौन थे, कैसे उन्होंने उस रात बचाई इतने सारे लोगों की जान, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बहुत ही शॉर्ट में संक्षेप में जान लेते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा। भोपाल में यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड की इस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड बनता था, जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो बनती थी। 2 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने लगी। ये जहरीली गैस आखिर क्या थी, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल फैक्ट्री में एक केमिकल यूज होता था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड में पानी मिक्स हो गया और ये पानी मिक्स होने की वजह से जहरीली गैस बनी। जहरीली गैस पहले फैक्ट्री के अंदर फैली, फिर फैक्ट्री के बाहर, फिर फैक्ट्री के आसपास के इलाके में। लोगों को शुरू में तो समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि कई लोगों को उल्टियां होनी शुरू हो गई, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गया, लोगों के गले चौक होने लगे और फिर धीरे धीरे लोगों की मौत भी होने लगी। सोचिए जरा, जब सरकारी आंकड़ा जो है वो 4,000 का है, जो रियल फिगर है वो उससे कितना गुना ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारे देश में जो सरकारी आंकड़े हैं और रियल फिगर्स हैं उसमें कितना का डिफरेंस होता है। खैर, उसी रात कुछ लोग ऐसे थे जो कि रियल हीरो बनकर उभरे और वो थे भोपाल रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, वहां के एम्प्लॉयज। दरअसल हुआ ये कि उस रात जो भोपाल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे गुलाम दस्तगीर, किसी वजह से उन्हें बहुत देर तक स्टेशन पर रुकना पड़ा। उनका कुछ काम पेंडिंग था, वो अपना काम कंप्लीट कर रहे थे। वो रात को 1 बजे तक स्टेशन पर थे। किसी रीजन से वो अपने स्टेशन पर जो उनका ऑफिस था, रूम था, उससे बाहर निकले। उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी आंखों में कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, कुछ जलन हो रही है, उनका गला चोक हो रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जो आसपास यात्री हैं उनकी भी बुरी हालत हो रही है। यात्री जो है वो उल्टियां कर रहे हैं, वो वॉमिट कर रहे हैं। उन्हें लगा कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। देयर इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। तो उन्होंने खुद से अपनी सूझबूझ से जो आसपास के जो स्टेशन थे वहां पे फोन लगाना शुरू किया, जो विदिशा रेलवे स्टेशन था और आसपास के स्टेशन थे, और भोपाल स्टेशन पर आने वाली जितनी भी रेलगाड़ी थी, जितनी भी ट्रेन थी, उसको आने से मना किया। उसी वक्त जो मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस है उसके आने का टाइम हो रहा था वहां पर। वो ट्रेन स्टेशन पर आकर लगी भी और उसको स्टेशन छोड़ने में 20 मिनट का वक्त था। लेकिन उन्होंने खुद से कॉल लिया, खुद से डिसीजन लिया और उन्होंने उस ट्रेन को गो अहेड दिया, ट्रेन को स्टेशन छोड़ने के लिए कहा। जो उनके जूनियर्स थे उन्होंने उनसे पूछा भी कि वो ऐसा कर रहे हैं, सीनियर को क्या जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और जो मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस है उसको स्टेशन से रवाना करवाया। इस जो स्टेप लिया उन्होंने इस समझदारी का, उससे उन्होंने करीब 1,000 लोगों की जान बचाई, क्योंकि ट्रेन, वो जो मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें 1,000 यात्री ट्रैवल कर रहे थे। तो सोचिए जरा कितना बड़ा रोल रहा गुलाम दस्तगीर का। रात भर गुलाम दस्तगीर स्टेशन पर लोगों की मदद करते रहे, यात्रियों की मदद करते रहे। यही नहीं, उन्होंने डॉक्टर्स की टीम को भी फोन किया, डॉक्टर्स की टीम स्टेशन पर पहुंची। बहुत सारे लोग जो थे वो स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे, यात्री जो थे, क्योंकि वो भोपाल छोड़ना चाहते थे। लेकिन क्योंकि भोपाल स्टेशन पर ट्रेन आने से मना कर दी गई थी, वहां पे ट्रेन नहीं आ रही थी, तो रात भर बहुत, मतलब बड़ी संख्या में यात्री रहे। डॉक्टर्स भी आए वहां पर, मेडिकल टीम, उन्होंने यात्रियों की हेल्प करनी शुरू की। लेकिन और गुलाम दस्तगीर रात भर अपने घर नहीं गए, वो यात्रियों की मदद करते रहे। लेकिन इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया उन्होंने, क्योंकि उसी रात उनका एक बेटा इसी वजह से चल बसा, वो घर पर था उनकी पत्नी के साथ, तो इसी जहरीली गैस की चपेट में आ गया और चल बसा। एक बेटा और उनका था जो कि जिसको स्किन की डिजीज हो गई इसी जहरीली गैस के कारण। वो खुद जो है बची हुई जिंदगी जो कंटिन्यूअसली है वो हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहे, उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। 19 साल के बाद उनकी मौत हुई और जब उनका डेथ सर्टिफिकेट मिला तो उसमें लिखा हुआ था प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू मिथाइल आइसोसाइनाइड। मतलब कि ये जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था उसमें उनके गले का बहुत ज्यादा देर तक संपर्क में रहना, ये उनके मृत्यु का कारण था, तो इसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। अब जो फिल्म आ रही है, जो ये वेब सीरीज आ रही है द रेलवे मैन,
इसमें गुलाम दस्तगीर और हरीश धुर्वे। हाँ, हरीश धुर्वे का इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल था क्योंकि हरीश धुर्वे जो थे वो गुलाम दस्तगीर के बॉस थे और बाद में जब इसकी जो पूरी जाँच की गई थी इंसिडेंट की, उसमें ये पता चला था कि हरीश धुर्वे को एक्चुअली गुलाम दस्तगीर से पहले ही पता चल चुका था कि फैक्ट्री से इस तरह की ज़हरीली गैस की लीकेज हुई है। तो उन्होंने अपने एंड से कोशिश की थी कि सभी स्टेशन पे इन्फॉर्म करें कि यहाँ पर कोई ट्रेन ना आए और लेकिन इस पूरी कोशिश में उनकी जान चली गई थी, वो ज़हरीली गैस के संपर्क में आ गए थे और हरीश धुर्वे की पहले ही जान जा चुकी थी। तो ये जो रेलवे मैन वेब सीरीज़ आ रही है, ये गुलाम दस्तगीर और हरीश धुर्वे और जो बाकी लोग थे, जो रेलवे के कर्मचारी उस रात थे, उन्होंने जिस तरह से यात्रियों की मदद की, ये उनके ऊपर बेस्ड है। और अभी तक जो है, जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है या हिंदी सिनेमा कहें, उसमें अभी तक इतने साल हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर ना कोई फ़िल्म बनी है, ना कोई वेब सीरीज़ बनी है। सोचिए जो इतिहास का जो है, हिस्ट्री का कहते हैं, जो बिगेस्ट मैन मेड डिज़ास्टर है, जो भारत में हुआ है, जो भोपाल में हुआ है, उस पर अभी तक मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है, ना जब फ़िल्म बनाई है, ना वेब सीरीज़ बनाई है और पहली बार इस कहानी पर आ रही है एक वेब सीरीज़। हालाँकि ये वेब सीरीज़ जो है वो अनसंग हीरोज़ के ऊपर है, लेकिन प्रोमो को, ट्रेलर को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें इस कहानी के पूरे बैकग्राउंड को भी टच किया जाएगा, जिसमें कि ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी नहीं थी। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी नहीं थी, जो कि उस समय लोगों को बताया गया था। ये एक मैन मेड डिज़ास्टर था। ये पूरा का पूरा एक नेग्लिजेंस का केस था। क्योंकि जो फैक्ट्री के इंजीनियर्स थे, आपको बता दें, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था उस रात जो गैस की लीकेज हुई थी, वो बहुत पहले से वार्निंग दे रहे थे कि फैक्ट्री में मेंटेनेंस की कमी है, ये लीक ठीक करने की ज़रूरत है, या यहाँ पे ये मेंटेनेंस की ज़रूरत है, ये ठीक करने की ज़रूरत है, वो ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स थे फैक्ट्री के, उन्होंने इस बात पर अमल नहीं किया और कंटिन्यूअसली वहाँ पे जो है वो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम बरकरार रही और एक रात ऐसा रहा कि वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो केमिकल था वो पानी के साथ मिक्स हो गया और वो ज़हरीली गैस में तब्दील हो गया, हवा में फैल गया और इतने हज़ार लोग मरे, उससे 6 लाख लोग अफ़ेक्टेड हुए और यहाँ तक कि जो अभी तक की जो जो जनरेशन है, जो थर्ड जनरेशन है, वो भी उससे अफ़ेक्टेड है। कई सारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं, मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, मतलब इतना बड़ा खामियाज़ा भुगतना पड़ा। साथ ही शायद इस वेब सीरीज़ में ये भी दिखाया जाए कि किस तरह जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, उसके जो मालिक थे वॉरेन एंडरसन, उसको उस वक़्त की सरकार ने भागने में, भारत से भागने में मदद की थी। उस वक़्त जो थी वो भारत में कांग्रेस की सरकार थी और आप सोचिए कि सरकार ने भागने में मदद की और 2016 में वॉरेन एंडरसन की मौत हो गई। सालों तक ट्रायल चलता रहा लेकिन वॉरेन एंडरसन को सज़ा नहीं हुई। सज़ा नहीं हुई। इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में इतने हज़ार लोग मरे, इतने लाख लोग अभी तक अफ़ेक्टेड हैं। तो कहीं न कहीं शायद एक ये वेब सीरीज़ जो है, इतिहास की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जो बिगेस्ट मैन मेड डिज़ास्टर है, उसकी कुछ परतें तो खोलेगा और लोगों को देर से ही सही, लेकिन इतिहास की इस ट्रेजेडी के बारे में उसकी सच्चाई ज़रूर पता चलेगी।